जय गुरु जी। बेटी, आज रात 12 बजे के बाद तेरी एक ऐसी चीज छीन ली जाएगी जो वापस कभी नहीं मिलेगी। मैंने तुझे बचाने के लिए 7 बार संकेत दिए, लेकिन तूने एक भी नहीं समझा। अब ये आखिरी सत्संग है। अगर आज भी तूने नहीं सुना तो सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। संगत जी, ये शब्द सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये उस सच्चाई की ओर इशारा है जिसे हम हर दिन नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। आज का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। आज की इस सत्संग में जो छीनने वाली चीज है वो कोई सामान नहीं, वो है मन की शांति, वो है सही निर्णय की क्षमता, और सबसे बड़ी बात अपनी असली पहचान। आज की बेटी या कहो आज का इंसान बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह उलझा हुआ है। तो ये हकीकत ही है। एक ऐसी ही लड़की की कहानी है। सब कुछ ठीक था उसके जिंदगी में, अच्छा परिवार, पढ़ाई, दोस्त, सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे बिना उसे पता चले उसके जिंदगी में कुछ बदलाव आने लगे। उसे हर बात पे गुस्सा आने लगा, छोटी छोटी बातों से मन दुखने लगा, और सबसे खतरनाक उसे खुद पर ही डाउट होने लगा। संगत जी, यही वो शुरुआत होती है जब इंसान अपनी असली शक्ति देखने लगता है। अब यहाँ पहला संकेत आया। एक दिन वो अपने कमरे में बैठी थी। अचानक उसे अंदर से एक फीलिंग आई, जिस रास्ते पे तू जा रही है वह सही नहीं है। लेकिन उससे क्या किया, उसने उस आवाज़ को इग्नोर कर दिया और खुद को समझाया सब नॉर्मल है। संगत जी, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम संकेतों को ओवर थिंकिंग समझ लेते हैं और असली चेतावनी को मजाक में टाल देते हैं। कुछ दिन बाद दूसरा संकेत आया। उसके दोस्त, सबसे करीबी दोस्त ने अचानक उससे दूरी बना ली, बिना किसी कारण के। अब सोचो, जो इंसान हमेशा साथ था वो अचानक दूर क्यों हो गया? लेकिन उसने इसे भी इग्नोर कर दिया। उसकी प्रॉब्लम होगी। संगत जी, कई बार जो लोग हमसे दूर जाते हैं वो भी हमें एक संकेत होते हैं। अब तीसरा संकेत आया। उसकी तबीयत अचानक खराब रहने लगी। थोड़ी कोई बड़ी बीमारी नहीं, लेकिन हमेशा थकान, मन भारी और अजीब सी बेचैनी। डॉक्टर के पास गई, रिपोर्ट नॉर्मल, लेकिन अंदर से सब कुछ खत्म, सब कुछ नॉर्मल नहीं था। संगत जी, जब शरीर बोलता है तो वो भी एक भाषा होती, लेकिन हम क्या करते हैं, दवा ले लेते हैं और असली कारण को इग्नोर कर देते हैं। अब धीरे धीरे वो 7 संकेत पूरे होने वाले थे। हर संकेत उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हर बार उसे अनदेखा कर रही थी। और अब समय आ चुका था आखिरी चेतावनी का, क्योंकि अगर आज भी उसने नहीं समझा तो वो चीज़ जो सबसे कीमती है हमेशा के लिए उससे दूर हो जाती है। संगत जी, मैं आपको वो बाकी संकेत बताऊंगी जो शायद आपकी ज़िंदगी में भी आ चुके होंगे, लेकिन आपने भी उन्हें अनदेखा कर दिया है। ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है ये सत्संग आपके लिए भी आखिरी चेतावनी। संगत जी, पिछले बात उसमें देखा होगा आपने कि कैसे उस लड़की को एक के बाद एक संकेत मिल रहे हैं, लेकिन जो हर बार उन्हें
नॉर्मल समझकर नज़रअंदाज करती जा रही थी। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। 3 संकेत तो हो चुके थे, लेकिन असली बदलाव तब शुरू हुआ जब चौथा संकेत आया। एक रात वह लड़की सो नहीं पा रही थी, मन बेचैन, दिल घबराया हुआ और बिना किसी वजह के आंखों से आंसू निकल रहे थे। संगत जी, कभी कभी ऐसा आपके साथ भी होता होगा। सब कुछ ठीक होता है, फिर भी अंदर एक खालीपन महसूस होता है। वो खालीपन है क्या? वो संकेत है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। लेकिन उस लड़की ने उस रात भी वही किया। मोबाइल उठाया, सोशल मीडिया खोल दिया और अपने मन को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है, जैसे ही अंदर कोई आवाज़ आती है, हम उसे सुनने की बजाय खुद को अपने आप से बिजी कर लेते हैं। संगत जी, चौथा संकेत था अंदर की आवाज़, जिसे उसने फिर दबा दिया। और 5वां संकेत आया। एक दिन अचानक उसके घर में एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा झगड़ा हो गया, ऐसा झगड़ा जो पहले कभी नहीं हुआ था। माँ बाप परेशान, घर का मोहल्ला खराब और सबसे ज़्यादा वो खुद टूट गई। संगत जी, ये भी एक संकेत होता है। जब घर की शांति टूटने लगे तो समझ जाओ कहीं ना कहीं एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन उसने इसे भी ईगो में ले लिया, सोचा सब मेरी ही गलती क्यों मानते हैं, और यही 5वां संकेत भी खो दिया। अब 6ठा संकेत आया। वो लड़की एक दिन कहीं जा रही थी और अचानक उसका पैर फिसल गया। वो गिरते गिरते बची। संगत जी, ये सभी एक्सीडेंट नहीं था। कई बार छोटी छोटी घटनाएं हमें रोकने के लिए होती हैं। जैसे कोई कह रहा हो, रुक जा, अभी भी समय है। लेकिन उसने क्या किया? उठी, कपड़े साफ किया और आगे बढ़ गई। अब बस एक ही संकेत बाकी था, 7वां और सबसे बड़ा संकेत। उस दिन जब वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, अचानक उसे बहुत तेज डर महसूस हुआ। कोई बाहर नहीं था, कोई आवाज़ नहीं, पर फिर भी दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसी समय उसके अंदर से एक बहुत क्लियर आवाज़ आई, आज भी नहीं समझी तो सब कुछ खो देगी। संगत जी, ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये आखिरी चेतावनी थी। और यही सबसे बड़ी बात है, उसने इस आवाज़ को इग्नोर कर दिया। उसने खुद को समझाया, मैं बस ओवरथिंक कर रही हूँ, और यही उसने 7 संकेत खो दिए। संगत जी, अब समय आ चुका था फैसले का, क्योंकि अब उसके पास कोई संकेत नहीं था, सिर्फ परिणाम बचा था। अब वो परिणाम उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। आप सुनेंगे कि उस रात 12 बजे के बाद आखिर हुआ क्या? क्या सच में उसकी जिंदगी से कुछ छिन गया, या फिर आखिरी पल में कुछ बदल गया? ध्यान से सुनना संगत जी, हो सकता है ये संकेत आपकी जिंदगी में भी आ चुके हैं। संगत जी, अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है, यहाँ जहाँ से जाना जीवन बदलता है, या सब कुछ धीरे धीरे हाथ से निकल जाता है। 7 संकेत मिल चुके थे, लेकिन उसने एक भी नहीं समझा। अब वही रात थी जिसके बारे में उसे बार बार भीतर से चेतावनी मिल रही थी। आज रात 12 बजे के बाद। संगत जी, उस रात का माहौल ही अलग था। घर में सब सो चुके थे, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। दिल बेचैन, मन घबराया हुआ बिना किसी वजह। वो बार बार घड़ी देख रही थी, 11:15, 11:30, 11:45। जैसे जैसे समय 12 के करीब आ रहा था, उसका डर बढ़ता जा रहा था। अब उसके अंदर 2 आवाज़ें चल रही थी। एक कह रही थी सब नॉर्मल है, सो जा। दूसरी कह रही थी आज कुछ होने वाला है, ध्यान दे। संगत जी, वो पल होता है
जहाँ इंसान का असली टेस्ट होता है। अब 11:55 हो चुके थे। वो उठी, कमरे में उधर उधर चलने लगी, मोबाइल हाथ में लिया, फिर रख दिया। उसके मन में अचानक वो सारी बातें आने लगी जो पिछले कुछ दिनों में हुई थी। वो पहली आवाज़, दोस्त का दूर होना, घर में झगड़ा, गिरते गिरते बचना, और वो आखिरी चेतावनी। सब कुछ जैसे एक फिल्म की तरह उसके साथ सामने चलने लगा। फिर पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या ये सब सच में संकेत थे? संगत जी, जैसे ही ये सवाल उसके अंदर आया, कुछ बदलना शुरू हुआ। अब 11:59 हो चुके हैं। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे कुछ होने वाला हो। ठीक 12 बजे अचानक कमरे की लाइट हल्की फ्लिकर हुई। एक आवाज़ अजीब सी खामोशी से छा गई। उसी पल उसे अपने अंदर एक बहुत गहरी आवाज़ सुनाई दी, अब भी समय है। संगत जी, ये आखिरी मौका था। या तो वो उसे इग्नोर कर देती या फिर पहली बार उसे सीरियसली लेती। उसने तुरंत आंखें बंद कर दी और पहली बार बिना किसी डाउट के कहा, अगर ये सच में कोई संकेत है तो मुझे सही रास्ता दिखाओ। संगत जी, ये शब्द सिंपल थे लेकिन दिल से निकले थे। जैसे ही उसने ये कहा, उसका डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी सांसें नॉर्मल होने लगी। मन में एक अजीब सा सुकून आने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा था, कोई जो उसे देख रहा है और कह रहा था, अब तुमने सुन लिया। उसी रात कुछ छीना नहीं, बल्कि पहली बार उसे समझ मिली। संगत जी, यही इस पूरी घटना का टर्निंग पॉइंट था। खतरा बाहर नहीं था, खतरा था अंदर। जो छीनने वाला था वो उसका कंट्रोल, उसकी सोच, उसकी शांति। लेकिन आखिरी पल में उसने खुद को संभाल लिया। आप जानेंगे क्यों? एक फैसले के बाद उसकी जिंदगी कैसे बदल गई और कैसे दूसरों के लिए एक सिग्नल बन गई। ध्यान से सुनना, क्योंकि असली सीख अब शुरू होती है। संगत जी, उस रात 12 बजे उसने पहली बार दिल से कहा, मुझे सही रास्ता दिखाओ। वहीं से उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सब कुछ वैसा ही था। घर वही, लोग वही, माहौल वही, लेकिन वो खुद वैसी नहीं थी। उसके अंदर सब कुछ बदल चुका था। मन हल्का था, डर गायब था। सबसे बड़ी बात, अब उसे साफ साफ समझ आने लगा था। संगत जी, यही असली चमत्कार होता है। बाहर कुछ नहीं बदलता, लेकिन अंदर सब कुछ बदल जाता है। अब वो छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करने लगी। कौन सी चीज़ उसे डिस्टर्ब करती है, कौन सा इंसान उसकी एनर्जी गिरा रहा है और कौन सा काम उसे अंदर से खाली कर देता है। पहले जो चीज़ें उसे नॉर्मल लगती थी, अब वही चीज़ें उसे गलत महसूस होने लगी। जैसे बेवजह घंटों मोबाइल चलाना, गलत लोगों के साथ समय बिताना, हर बात पे रिएक्ट करना। संगत जी, पहले ये सब उसकी आदत बन चुकी थी, लेकिन अब उसे खुद ही सबसे गलत लगने लगा। और यही असली बदलाव है। जब बाहर से कोई समझाए नहीं, लेकिन अंदर से खुद समझ आने लगे। अब उसने धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। सुबह उठकर 5 मिनट शांत बैठना, बिना वजह मोबाइल न उठाना, और सबसे ज़रूरी, हर दिन खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं सही दिशा में जा रही हूँ? संगत जी, छोटे छोटे स्टेप्स थे, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा था। कुछ दिनों बाद
उसका गुस्सा कम हो गया, उसका मन स्टेबल रहने लगा और जो कन्फ्यूजन था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब सबसे खास बात, वो लड़की अब दूसरों को नोटिस करने लगी। एक दिन उसकी दोस्त उससे मिली और बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। संगत जी, पहले वाली वो लड़की होती तो शायद बस सिंपैथी दे देती, लेकिन अब उसने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। बस एक लाइन कही, जब अंदर से आवाज़ आए उसे इग्नोर मत करना। संगत जी, ये बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन यही सबसे बड़ी सीख है। जब धीरे धीरे वो खुद एक सिग्नल बन गई, जो खुद भटकी थी अब दूसरों को रास्ता दिखाने लगी। लेकिन संगत जी, एक और गहरी बात है, उस रात अगर वो बाकी 6 संकेतों की तरह इसे आखिरी संकेत को इग्नोर कर देती तो क्या होता? शायद वो ज़्यादा उलझ जाती, शायद उसका मन पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता। और संकेत असल में क्या होते हैं? आप पहचान कर सकते हो कि ये सिर्फ सोच है या दूसरा इशारा? क्योंकि संगत जी, हर किसी को संकेत मिलते हैं, लेकिन हर कोई समझ नहीं पाता, पहचान नहीं पाते। पहला संकेत बेचैनी, रेस्टलेसनेस। जब सब कुछ ठीक होने के बावजूद मन अशांत हो, समझ जाओ कुछ गलत दिशा में जा रहा है। दूसरा संकेत बार बार एक ही गलती होना। आप कोशिश करते हो लेकिन बार बार यही गलती रिपीट होती है। ये संकेत है कि रास्ता गलत है। तीसरा संकेत सही लोगों को दूर होना। जो लोग सच में आपके लिए अच्छे थे वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। चौथा संकेत बिना कारण डर लगना। कोई कारण नहीं, फिर भी अंदर डर, घबराहट, ये अंदर की चेतावनी होती है। पांचवा संकेत घर का माहौल खराब होने, अचानक झगड़े, तनाव, ये एनर्जी डिस्टर्ब होने का संकेत है। छठा संकेत छोटी छोटी दुर्घटनाएं, गिरना, चोट लगना, चीजें टूटना, ये रोकने का एक तरीका होता है। सातवां संकेत अंदर की ताफ आवाज, जब बहुत क्लियर लगे ये मत कर, रुक जा। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।